नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में। तो हिस्ट्री क्रैश कोर्स का ये 5वां वीडियो है जिसमें आज हम मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। 4 वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। 5 से 7 मिनट के अंदर कोशिश होती है कि आपको पूरी चीज़ रिपीट करा दी जाए। तो अगर 2 से 3 बार आप चीज़ों को देख लेते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। पूरी सीरीज है, पूरी हिस्ट्री को यहाँ से ख़त्म करा दिया जाएगा। आप कोई भी वनडे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, यूपी पीसीएस आप देते हैं, तो वहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो जल्दी से रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को 5 से 7 मिनट के अंदर। यदि आप बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीए, एलएलबी या एमए, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बशर्ते पूरी सीरीज आप देखिए। जो 10-12 वीडियो बनेगी वो वीडियो आप लोग देखिए। 12 वीडियो बनती है 5 से 7 मिनट की, तो 1 घंटे में पूरी हिस्ट्री को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की 10 वीडियो बनेगी। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त। राजधानी किसको बनाया? गिरि ब्रज यानी राजगृह को। फिर उसके बाद आया मगध राज्य पे हर्यक वंश का संस्थापक। तो हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी। एक देखिए बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी मगध राज्य पे। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में बैठे थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, 544 ईसा पूर्व और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया। ठीक, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को, किस राज्य को? अंग राज्य को मगध में मिलाया। मगध की गद्दी पे ये बैठे थे, उसमें मिला सब। ये देखिए 52 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। काफ़ी लंबे समय तक बिंबिसार ने मगध पे शासन किया। कितने वर्ष? 52 वर्ष तक। राजगृह को राजधानी इन्होंने बनाई थी और बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा। जीवक, 2 चीज़ें आती हैं यहाँ से कि बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को किसने भेजा? बिंबिसार ने। बुद्ध की सेवा के लिए किससे भेजा गया? तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे जीवक को भेजा गया। ठीक, देखिए अब वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया था, जिसमें 3 राज्य कौशल, वैशाली, मध्य देश यानी जो आधुनिक पंजाब है, इन्हें जो मिलाया था अपने राज्य में। किससे? वैवाहिक संबंध स्थापित करके। कोई किसी देश के राजा होते थे, उनकी लड़की से ये शादी कर लेते थे, तो वो राज्य इनमें मिला लेते थे स्वयं में। तो इस तरीके से साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया। देखिए बिंबिसार की हत्या उनके ही पुत्र अज्ञात शत्रु ने कर दी 493 ईसा पूर्व। ठीक, 544 पे बैठे थे, 493 ईसा पूर्व हत्या। ये देखिए कन्फ्यूज, ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले का, ये हमेशा घटता रहता है। 544 से 493 को कन्फ्यूज मत होइएगा। ईस्वी बढ़ता है, ईसा पूर्व घटता रहता है। तो ठीक है, तो 544 ईसा पूर्व में बैठे थे और 52 वर्ष तक शासन। इसमें 52 घटा दीजिएगा, ये 493 ईसा पूर्व में अज्ञात शत्रु इनके पुत्र थे, हत्या कर दी। इसका उपनाम जो है कुणिक था। 32 वर्ष तक शासन, जैन धर्म का अनुयायी था। इसमें कोई खास पॉइंट तो है नहीं। फिर अज्ञात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी 461 ईसा पूर्व में। ठीक, अज्ञात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और पाटलीग्राम की स्थापना की। ये जैन धर्म का अनुयायी था। फिर इसके बाद आता है उदयन का पुत्र नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम राजा था। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। फिर नागदशक के बाद आता है शिशुनाग। इसने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की 412 ईसा पूर्व में। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक, राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। फिर नंदीवर्धन आए। शिशुनाग
वंश का अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन था। ठीक, ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये अंतिम राजा हो गए, फिर अंतिम राजा हो गए तो नए वंश की स्थापना होगी। फिर इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया था। फिर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद सिकंदर के समकालीन था। घनानंद वही थे जिनके दरबार में जो है चाणक्य गए, ठीक है, तो अपमानित हुए, तो बस वहीं चाणक्य अपनी शिखा खोली और कही कि इसे गद्दी से हटा देंगे, घनानंद को। ठीक, फिर वही चाणक्य आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इनके साथ मिले और इनके साथ मिल के इस घनानंद को पराजित करी और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध वंश पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक, तो ये मगध राज्य का, ये देखिए वंश याद कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, सही क्रम क्या है? तो पहले हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शंकु, कर्ण, सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है बीएचयू एंट्रेंस में भी। तो ये थी वीडियो। बाकी वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। और नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देते हैं, आप उससे जुड़ जाइए। ये सारी PDF वहाँ पे भेज दी जाती हैं।